चलिए आज हम 7th क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इससे के पहले के वीडियो में हमने 6 पार्ट तक कवर कर दिया। आंकड़ों के वर्गीकरण की क्या आवश्यकता है, उदाहरणों के साथ आंकड़ों की विभिन्न प्रकार के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। चलिए आइए हम सिंपल से देख लेते हैं। डाटा का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्टैटिस्टिक का एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी हिस्सा। इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। सोचिए आपके कमरे में ढेर सारे कपड़े, किताबें, जूते और गैजेट्स सब एक ही बड़े ढेर में ज़मीन पर बिखरा पड़ा है। वैसे तो हमारे सबकी आदत यही रहती है, फिर मम्मी आके हमें थप्पड़ मारती हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको अचानक अपनी पसंदीदा नीली शर्ट ढूंढनी है तो आपको कितना आफत आएगी, क्योंकि कहाँ ढूंढेंगे भाई, इतनी भीड़ लग रखी है वहाँ। लेकिन अगर आप उसी सामान को अलग अलग अलमारी और खानों में व्यवस्थित करके रखे दें तो काम कितना आसान हो जाएगा। बस इसी बिखरे हुए डाटा को व्यवस्थित अलमारी में सजाना ही डाटा वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। सिंपल है, बहुत सारे, जैसे वो कपड़े, जूते और गैजेट एक ही जगह पड़े थे, वैसे ही जो आपका डाटा है वो बिखरा हुआ है, उसी को सजाना हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा कहलाएगा। डाटा वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन। डाटा को वर्गीकृत करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। जटिलता को दूर करने के लिए, टू रिमूव कॉम्प्लेक्सिटी। इकट्ठा किया गया कच्चा डाटा बहुत बड़ा और उलझा हुआ होता है, वर्गीकरण उसे सीधा और समझने लायक बनाता है। देख लिया आपने, कच्चा डाटा और बहुत बड़ा डाटा उलझा हुआ है। जैसे ही हम उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, हमें ढूंढने में, समझने में आसानी हो जाएगी। उसकी तुलना आसान बनाने के लिए, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। जब डाटा अलग अलग ग्रुप में बढ़ जाता है तो दो ग्रुप्स के बीच तुलना करना, जैसे पुरुष और महिलाओं की साक्षरता, बेहद आसान हो जाता है। समय बचाने के लिए, टू सेव टाइम एंड एनर्जी। वर्गीकृत डाटा में से कोई भी जानकारी तुरंत ढूंढी जा सकती है जिसमें समय की बचत होती है। सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए, फॉर फर्दर एनालाइजिंग। जब तक डाटा को सही से बांटा नहीं जाएगा तब तक हम उसका मीन मीडियम ग्राफ नहीं बना सकते। सेकेंड पॉइंट, डाटा वर्गीकरण के लिए विभिन्न प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल। डाटा को मुख्य रूप से 4 धाराओं पर वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, भौगोलिक वर्गीकरण। आसान भाषा में जगह या स्थान के आधार पर बांटना। विवरण, जब डाटा को देशों, राज्य, शहरों, क्षेत्रों के नाम के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। उदाहरण, भारत के अलग अलग राज्यों में गन्ने का उत्पादन। सिंपल है, इस सिंपल सी वर्ड में है कि कौन से राज्य में कितना गन्ना उगेगा। राज्य, गन्ने का उत्पादन टनों में। उत्तर प्रदेश में 150 टन गन्ने हुए, महाराष्ट्र में 110 टन हुए, पंजाब में 45 टन हुए। दूसरा क्या है, कालानुक्रमिक वर्गीकरण। आसान भाषा में समय, वर्ष या महीने के आधार पर बांटना। विवरण, जब डाटा को समय के हिसाब से, जैसे साल दर साल, महीने दर महीने तरतीब में लगाया जाए। मतलब साल में कितना हुआ, महीने महीने में कितना हुआ, ऐसा हिसाब चल रहा है। उदाहरण, किसी कंपनी के पिछले कुछ वर्षों की सेल, तब पिछले साल, उससे पिछले साल कैसी सेल रही। 2023 में 50 करोड़ रुपए में सेल रही, 24 में 75, 25 में 90 करोड़। गुणात्मक वर्गीकरण। आसान भाषा में गुणों, विशेषताओं का कैटेगरी के आधार पर बांटना। विवरण, इसमें डाटा को उन विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है जिन्हें नर्वस में नहीं नापा जा सकता, जैसे लिंग, धर्म,
साक्षरता, ईमानदारी। साधारण वर्गीकरण सिर्फ 2 भागों में बांटना, जैसे साक्षर और निरक्षर। बहुगुणी वर्गीकरण 2 से ज़्यादा। साधारण में हमने 2 में बांटा, बहुगुणी वर्गीकरण में 2 से ज़्यादा विश्लेषण में बांटा। जैसे संख्याएं को पहले पुरुष महिला में बांटा, फिर उन्हें साक्षर निरक्षर में बांटा। तो संख्याओं को, जनसंख्या है, पहले हमने महिला में बांटा, महिला और पुरुष में बांटा, फिर उसके बाद क्या करें, साक्षर और निरक्षर में बांट रहे हैं। उदाहरण के साथ देख सकते हैं, जनसंख्या पुरुष महिला, अब पुरुष में साक्षर निरक्षर, फिर क्या होगा, महिला में भी साक्षर निरक्षर, तो हुआ ना आखिर। अब हम देख रहे हैं 4th, मात्रात्मक वर्गीकरण। आसान भाषा में संख्याओं का या नंबर्स के आधार पर बांटना। विवरण: जब डाटा को ऐसी विशेषताओं के आधार पर बांटा जाता है जिन्हें नंबर्स में नापा जाता सकता है, जैसे वजन, ऊंचाई, इनकम, मार्क्स, इसमें हम कॉल्स इंटरवल बनाते हैं। उदाहरण: एक क्लास के बच्चे गणित में मार्क्स के डाटा। 0 से 10 रोल नंबर के बच्चे 5 छात्र हैं, 10 से 20 12 छात्र हैं और 20 से 30 8 छात्र हैं। त्वरित याद रखने के ट्रिक, क्विक रिवीजन और क्विक समरी चार्ट। वर्गीकरण का किस आधार पर? मुख्य व्यय। जियोग्राफिकल, जगह के नाम पर दिल्ली, मुंबई, भारत। क्रोनोलॉजिकल, समय के नाम पर सोमवार, साल 2024 जानकारी। क्वालिटेटिव, खूबी या कैटेगरी पर, पुरुष महिला अमीर गरीब। क्वांटिटेटिव, नर्वस के रेंज पर 0 से 10 किलो, 5000 to 10,000 रुपये। 7th क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ समाप्त होता है। अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।